जस्ट अभी-अभी मैंने पापा के साथ डिस्कस करा कि अ, मैं चाहता हूँ कि ब्रेड पिज़्ज़ा करके मैं एक आउटलेट उसका खोलूँ, क्योंकि मुझे वो कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि ब्रेड के ऊपर पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स वगैरह विदिन ₹30 का एक ब्रेड पिज़्ज़ा मैं दूँगा, जिसका मैं नाम सोच रहा हूँ रखूँ चीज़ा पिज़्ज़ा बाय मोटा शेफ़। अ, इस वाले केस में पापा का मुझे थोड़ा सही लग रहा है, हिसाब अपीलिंग उनको लगा है। अभी आगे सारी बात उनसे कर रहा हूँ मैं, कितना प्राइस रखूँ, कितना खर्चा महीने का आ जाएगा और कितनी इनकम होनी चाहिए, कितनी सेल होनी चाहिए दिन की, सारी वो बात कर रहा हूँ। फिर देखते हैं आगे कैसे चलता है ये। इसमें ये था कि मैं सोच रहा था कि खीर और रांझा अलग खोलूँगा और चीज़ा पिज़्ज़ा अलग खोलूँगा। और फिर मेरे दिमाग में मैंने 2017 में मोटा शेफ़ खोला था घर से ही, जिसमें मैं घर से ही बना के डिलीवरी करने जाता था। वो चला इसलिए नहीं क्योंकि एक तो मैं अकेला था, मैंने कोई मतलब उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं लगाया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस शुरू कर दिया। अब ये है इसमें थोड़ा एफर्ट डाल रहा हूँ, जैसे धीरे-धीरे काम हो, अच्छा काम हो, पैसे भी लगा रहा हूँ। कम लगा रहा हूँ, इतना नहीं लगा रहा, लेकिन लगा रहा हूँ। और दूसरी बात, अब मैं मोटा शेफ़ के नाम से ही सोच रहा हूँ खोलूँ, जिसमें कि सारा खाने-पीने का जो भी मेरे दिमाग में आइडिया है, वो मैं कर दूँ उसमें। ठीक है, लेकिन अब चक्कर ये पड़ रहा है, हमने यहाँ मेरे घर के सामने रोड है, एक मेन रोड, वहाँ पर सो दुकान के लिए बोला था डीलर को, लेकिन अभी तक कोई दुकान मिली नहीं है। बजट भी कम ही है मेरा, मैं चाह रहा हूँ कि अगर जैसे 10-12 हज़ार के अंदर मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत छोटे लेवल पे अभी शुरू कर रहा हूँ। जस्ट मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ और साथ में मेरा इंश्योरेंस का भी काम है, तो उसके साथ-साथ मैं चाह रहा हूँ अपनी एक और बिज़नेस थोड़ा बढ़ाया जाए। तो इन्वेस्टमेंट कम रख के काम अच्छा चाह रहा हूँ कि खोलूँ। लेकिन यहाँ पर ये है कि अभी कोई दुकान मिली नहीं है, किसी डीलर का जवाब आया नहीं है। मलकागंज तरफ गए थे वहाँ देखने, लेकिन वहाँ का मुझे इलाका इतना अच्छा लगा नहीं। दूसरा, मेरे पापा ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि चल तू मेरी दुकान पे, जो हमारी शॉप है, तू वहाँ पर कर ले। देखो प्रॉपर्टी का काम है, तो प्रॉपर्टी का काम तो बेसिकली फ़ोन पे होता है। मतलब जैसे डील्स आती हैं, डील्स करानी होती हैं, सेल परचेज़ होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें ये है कि वो सारा फ़ोन पे मेनली काम है। तो पापा ने यहाँ तक भी बोल दिया कि चल तू मेरी दुकान पे कर ले शुरू, ताकि तू अपना किराया जो तूने देना तू वो बचा ले। लेकिन ये है चक्कर कि मैं रहता हूँ घंटाघर, और घंटाघर से वहाँ जाना हर रोज़ वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे को 9.5 घंटे अपनी शिफ्ट में भी देने होते हैं, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वर्क फ्रॉम होम में। तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो वहाँ पर मेरा कारीगर क्या काम करेगा, क्या कमाएगा, क्या मुझे देगा। तो अभी थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि कहाँ पर शुरू करें। यहाँ पर दुकान मिल जाती है अगर मेन रोड पे, तो यहाँ पर ही मैं सेटअप अपना कर दूँगा, बात की बात में देखी जाएगी। और अगर फिर रोहिणी में ही करना है तो वो देखी जाएगी। इस पे बहुत बड़ी बहस हुई है मेरे पापा के साथ, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है इसका कि कहाँ पर एक्चुअली में काम करना है। वहाँ पर ये है कि रोहिणी में कि मेरा किराया बच जाएगा, और यहाँ पर ये है कि अभी दुकान मिल ही नहीं रही। तो चलो देखते हैं आगे क्या अनफोल्ड होती चीज़ें। चलिए, कल हमारे घर की डील हो चुकी है, तो अब हम यहाँ घंटाघर कमला नगर छोड़ के नाउ वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू रोहिणी, नियर बाय सेक्टर 16 ओनली, क्योंकि हमारा ऑफिस जो है वहाँ पर ही है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा ने इतनी मेहरबानी, तो मुझ पे मेहरबानी क्या, मैं तो एहसान मानूंगा इस बात का कि उन्होंने अपना चलता ऑफिस मुझे कर दिया कि जा तू अपना किराया बचा ले, और मुझे बोल दिया कि तू मेरे ऑफिस में अपना खाने का जो तेरा मन है तू खोल ले। तो अब होप तो नज़र आ रही है कि अब वहाँ पर जाके मैं अपना स्टार्ट कर लूँगा, मतलब धीरे धीरे सारा बनाना शुरू कर दूँगा। तो अभी कल डील हो चुकी है, 3 महीने का टाइम है अभी यहाँ से वहाँ जाने में। तो अराउंड 25 मई वी हैव टू रीलोकेट टू रोहिणी। फिर उसके बाद देखते हैं कैसे होता है। टिल द टाइम मेरे पास और आइडियाज़ आते रहेंगे कि वहाँ कैसे क्या करना है, तो वो मैं सारा नोट डाउन करता रहूँगा और टाइम टू टाइम उसको फिर एग्जीक्यूट करते रहूँगा। ये मैंने अपना मोटा शेफ़ का लोगो बना लिया है, कैसा लगा एक बार बताओ। अभी मैंने अपना थोड़ा बजट देखा है कि कितना मुझे चाहिए होगा लगाने के लिए, मोटा शेफ़ खोलने के लिए। तो पहले जब मेरे को जब मैं रेंट पे ले रहा था यहाँ पर दुकान घंटाघर पे, तब हमारा बजट सिर्फ यही था कि मैं जो सोच रहा था कि वो सिर्फ यही है कि 10-12 की रेंज में, 10-12 हज़ार की रेंज में मुझे किराए पे मिल जाए दुकान। और दूसरा, उसमें फिर सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है 3 महीने की, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रॉक्स 30,000 रुपये मुझे सिक्योरिटी देनी पड़ती। फिर उसके बाद दुकान भी छोटी मिलती 10,000 किराए के हिसाब से। और ये आपका अब जो है, अब जैसे मेरे पापा ने मुझे इतनी हेल्प करी है कि अपनी दुकान जो है मेरे को क्या बोलते हैं वैसे यूज़ करने के लिए दी है कि चल तू अपना एक बार ट्राई कर ले मोटा शेफ़ का, देख ले कैसे बनता है हिसाब। तो इसमें ना मुझे सिक्योरिटी देनी है, ना मुझे किराया देना है। हालांकि मुझसे मजाक करते हैं वो कभी-कभार कि सिक्योरिटी तैयार रखियो और किराया भी तैयार रखियो, इसमें बाप बेटे का कोई लिहाज नहीं है। तो चलो वो तो मजाक चलता रहता है, बाकी ये मेरे ऑब्वियसली पैसे बचे हैं। तो अब ये है कि
पहले जो था मैं सोच रहा था कि लाख रुपए के अंदर अंदर मैंने ये शुरू करना है, लेकिन अब जो है 71,000 का मैंने बजट बनाया है कि इसके अंदर अंदर शुरू हो जाएगा बड़ी आराम से, क्योंकि इतना कुछ बड़ा सेटअप है नहीं। जो शेफ़ रखेंगे एक ही रखूँगा वो देखते हैं कितने में मिलता है। दूसरा ओवन हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, ये लानी पड़ेगी। बाकी जो सारी डिज़ाइन होगा दुकान का उसको कैसे चेंज करेंगे और देखते हैं बाकी कैसे बनता है हिसाब। मेरे ख्याल से 71,000 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए शुरू। देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। अभी तो 3 महीने पड़े हैं, तो 1 मई से मैं सारा शुरू कर दूँगा चीज़ें इकट्ठी करना, डिज़ाइन वगैरह चीज़ें लाना, वो सारी वहाँ पर सेटअप शुरू कर देना। वो सारा मैं 1 मई से शुरू करूँगा। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है फिर से। रोहिणी हम पहले सोच रहे थे घर लेने की, लेकिन अब जो है हम ले रहे हैं घर जो अभी हमने देखा है, जो हमें पसंद आया है। मैंने अभी नहीं देखा वो घर, जो मम्मी पापा को पसंद आया है वो है उत्तम नगर में, इधर जनकपुरी के बिल्कुल सामने, गोल्ड जिम के बिल्कुल सामने। और फिर ये दिक्कत थी कि जैसे उत्तम नगर से रोहिणी हर रोज़ फिर अप डाउन हमें करना पड़ता है। तो फिर अब प्लान में चेंज ये है कि जो हमारी रोहिणी वाली शॉप है उसको हम सेल आउट करके उत्तम नगर ही अपना सेटअप कर लेंगे। और जो मेरा जो किराया बच रहा था पहले पापा की दुकान पे करने से, जो मोटा शेफ़ है वो पापा की दुकान पे मैं खोल रहा था। अब जैसे फिर वही बात है ना कि हर रोज़ अप डाउन कर नहीं सकते, इसलिए फिर अब ये डिसाइड हुआ है कि वहीं मार्केट में एक शॉप में रेंट पे लूँगा और जितना भी उसका 10, 15, 20 हज़ार रुपये जितना भी किराया होगा, रेंट जो होगा उसका करना पड़ेगा वो तो। और फिर यही है कि फिर हर रोज़ अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। आपका ये उत्तम नगर टू रोहिणी हर रोज़ अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो फिर अब देखते हैं। अब बस ये है कि पहले जो प्लानिंग चल रही थी दिमाग में वो सारी पापा की शॉप के हिसाब से चल रही थी कि ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। अब जो है एक नया सेटअप करना पड़ेगा, एक नई दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी और उसके हिसाब से उसको मैं बनाऊँगा, वो फूड जॉइंट बनाऊँगा मैं। मैक्स टू मैक्स 4 सीटर हो जाए, 6 सीटर हो जाए, बेसिकली टेक अवे रहेगा और 2 जो स्टैंडी राउंड वाले टेबल होते हैं वो लग जाएँगे। ऐसा ही अभी सोच रहा हूँ, बाकी देखो कि कितनी बड़ी दुकान मिलती है। अभी तो मैं गया नहीं हूँ उत्तम नगर, खैर मैंने देखा नहीं है। उत्तम नगर में नहीं, इंदिरा पार्क करके कोई जगह अभी हमें वो पसंद आ रही है, तो उसके हिसाब से देखते हैं फिर मोटा शेफ़ कहाँ पर खुलेगा, चेक करते हैं। अभी जाके मैं शॉप भी देखूँगा, वहाँ डीलर से बात करेंगे, शॉप देखूँगा और सारा फिर इंतज़ाम करेंगे आगे। तो गाइज़ लॉकडाउन की सिचुएशन, कोविड की सिचुएशन अभी तक खत्म नहीं हुई है ढंग से। मोटा शेफ़ शुरू करना था हमने और जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 25 मई तक की डेट है हमारा घर चेंज होने की। तो जहाँ भी हम घर लेंगे, जहाँ भी हमारा डिसाइड होगा, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, तो उस जगह पे मैं मार्केट में अपना मोटा शेफ़ खोल दूँगा। 25 मई तक का टाइम है अभी, टाइम पड़ा है, अप्रैल मई, ठीक है, अराउंड 1 महीना और पड़ा है। तो अब इसमें ये है कि जैसे मोटा शेफ़ अभी तो शुरू करने का कुछ मतलब है ही नहीं, क्योंकि एक तो अभी जगह डिसाइड नहीं हुई है और दूसरा ये कोविड की सिचुएशन जिसमें कि लॉकडाउन वगैरह अभी कंटिन्यूअस है। आज पहला दिन है लॉकडाउन का, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 6 दिन का लॉकडाउन जो बोला है अभी दिल्ली में। लेकिन मोटा शेफ़ अभी एक फिजिकल स्टोर, मतलब एक दुकान में नहीं बना है, लेकिन मैंने 2017 में भी मोटा शेफ़ एक बारी शुरू करा था अपने घर से ही, सिर्फ होम डिलीवरी का। तो उसका एक पेज बना हुआ था फेसबुक पे, जो कि मैंने देखा और मैंने सोचा कि इसको अब कंटिन्यू करते हैं ताकि एक ऑनलाइन प्रेजेंस बने मोटा शेफ़ की। तो मोटा शेफ़ करके एक फेसबुक पे पेज है जिसमें आज की डेट पे 400 फॉलोअर्स हो चुके हैं। 400 पीपल लाइक मोटा शेफ़ ऑन एफबी। और अब ये है कि यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं फूड रिलेटेड, फेसबुक पे भी मैंने पोस्ट डालने शुरू कर दिए हैं मोटा शेफ़ के पेज पे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक मोटा शेफ़ इज़ नॉट ओपनिंग इनटू अ स्टोर, इनटू अ कैफ़े और शॉप यू कैन से, और टेक अवे जॉइंट, मैं मोटा शेफ़ के थ्रू फूड ब्लॉगिंग कर सकता हूँ एंड आई कैन अपलोड वीडियोज़, आई कैन अपलोड रिव्यूज़ बीइंग मोटा शेफ़ फॉर फूड। अभी पूड़ी छोले खाए हैं, आज गंजक का देना, तो उसके ही बॉब्स। तो ठीक है, आपको टाइम टू टाइम मैं देता रहूँगा, अपडेट्स देता रहूँगा। गाइस फाइनली शॉप भी पसंद आ गई है एक, और हमारे जो शेफ़ हैं वो भी फाइनल हो चुके हैं, शेफ़ विष्णु, जिनकी मेरी थोड़े टाइम पहले ही अभी बात हुई है, 2-3 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई है। और दुकान मैंने कल ही देखी है, बहुत सारे ऑप्शंस मैंने देखे, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगी विद इन माई बजट, और वो कल मुझे पसंद आई। आज मैंने शेफ़ को दिखाई, शेफ़ ने भी मंजूरी दे दी है कि हाँ मैं यहाँ काम करने के लिए कंफर्टेबल हूँ, क्राउड भी अच्छा है, मार्केट में है शॉप। तो अब जो हमारे शेफ़ हैं मोटा शेफ़ मैंने अपने ऊपर नाम रखा है, लेकिन मैं अकेले अभी अपने आप को इतना माहिर नहीं समझता कि मैं वैसा टेस्ट दे पाऊँ, लेकिन आई विल श्योरली लर्न फ्रॉम द मेन शेफ़। और कल जो है, आज या कल में हमारी मीटिंग हो जाएगी दुकान की, शेफ़ से सैलरी वगैरह की सारी बात हो चुकी है। कल या परसों से हमें वो दुकान मिल जाएगी रेंट पे, एंड वी विल स्टार्ट द बिजनेस विद इन 7 to 10 डेज़, सारा सेटअप लगाने में। फिर उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। विश मी लक। दुकान पे आज पहला दिन है, आज हमें वो मिल गई है होल्ड यहाँ पर। अभी रेंट जो है कल से शुरू होगा, लेकिन अभी दुकान का शटर हमें खोल के उन्होंने दे दिया है कि भाई आपने जो साफ़ सफाई वगैरह करनी है कर लो। तो ये हमारे शेफ़ हैं, और ये वाली ऐसी दुकान है, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये दुकान है ऐसा, ये ऐसा दुकान है, और ये मेन मंगल बाज़ार रोड पे है सारी, उत्तम नगर में। तो अब ये हमने सारा ये
ऐसे कूड़ा वूड़ा निकाला है, ये सारा साफ़ करेंगे, बिल्कुल नए तरीके से इसको बनाएंगे, ये पूरी दुकान अभी चेंज हो जाएगी। गाइस आज हम ये जो काउंटर वगैरह होता है और सारे यूटेंसिल्स जो होते हैं, सारे इक्विपमेंट्स जो है किचन में लगते हैं फास्ट फूड शॉप की, आज हम वो लेने आए हैं। ये पीछे कभी दुकान थी सारा जिसमें वो काउंटर वगैरह मिल जाता, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है तो बंद है। अब हम आगे जा रहे हैं, ये सामने आप शॉप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये सारा फ्रेमवर्क बनता है और ये शादीपुर डिपो के पास है। तो अब यहाँ अंदर चलते हैं बात करने यूटेंसिल्स की। वो टांगे लगा दिए बस पाइप में, ये पाइप के ऊपर लगा सारा डिस्प्ले, वो टांगे जिसी दुनिया में सारा डिस्प्ले क्या किस चीज़ का टाका? मैं कह रहा हूँ ऐसे ही हमारा खत्म हो गया ना। हाँ वो क्या करते हैं, लोगों को करके पता है एक सिंगल पाइप लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ सारा मंगा हुआ है। अच्छा अच्छा, सिर्फ सिंगल पाइप दिखेगा। ये अच्छा आपने शीट लगा रखी है। हाँ जी इधर भी बैंक होगा। ये काउंटर फाइनल हो चुका है, 3 इसमें चूल्हे हैं, 1 2 3 और ऊपर ऐसे कवर भी है और एक वो ओवन पिज़्ज़ा के लिए ये ओवन है, ये फाइनल हुआ है। और बाकी ये सारा जो सामान है, ये क्रॉकरी वगैरह, ये जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, अब फिर फाइनल करना है। फाइनली सारा सामान जो है ले लिया है, अब घर जाएंगे और घर नहीं सॉरी शॉप जाएंगे और उसके बाद सारा वहाँ पर शॉप पे सामान रखना है। उसके बाद कल वॉलपेपर वाला आएगा, सुबह वॉलपेपर वाला आएगा और अभी जाते ही हम बोर्ड लगा देंगे वो ओपनिंग शॉर्टली वाला, और अभी छोटे मोटे काम सारे होते रहेंगे। बाकी अब ये टेम्पो में बैठा हूँ मैं और सामान पीछे है सारा। अभी फ्रिज फाइनल नहीं हुआ है, देखते हैं कौन सा वाला फ्रिज लेना है, कि डीप फ्रीज लेना है, नॉर्मल जो घर वाले फ्रिज होते हैं वो लेना है, या वो जो फ्रिजिबल होते हैं ग्लास वाला। घर जा दुकान जाके चेक करते हैं। 11 तारीख की ओपनिंग है और मेन्यू भी सेट हो चुका है ज़्यादातर, लेकिन अब मेन्यू का प्रिंट करवाना है और उसकी प्राइसिंग करनी है कि कितना रेट उसका देना है, और दूसरी बात कि क्या लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं और उसका प्राइस क्या क्या इंग्रीडिएंट्स उसमें ज़्यादातर डाल रहे हैं जो कि यहाँ पर लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो मेरे साथ ये पीछे शेफ विष्णु है और आगे मेरा बड़ा भाई चल रहा, हम तीनों आए हैं अब सर्वे करने इस मार्केट का। तो चेक करते हैं यहाँ पर टेस्ट कैसा है और उसका प्राइस कैसा है और इंग्रीडियंट्स क्या क्या डालते हैं। दूसरा तरीका बताता हूँ, किसी ग्लास वाले के पास जा, क्या नाम है, टफन ग्लास दे दे, आगे से गोलाई कर दे, पीछे से गोलाई कर दे, और इसके साइज का मारना और काम करेगा। साइड बीडिंग हो जाना क्या, थोड़ा थोड़ा सेट होने लग रहा है मामला। ये देखो, ये वॉलपेपर हो चुका है, ब्रिक्स वाला वॉलपेपर एंड वुडन वॉलपेपर यहाँ पर सारा हो चुका है। देन ये है शेफ जोन, यहाँ पर हो गए वंडर्स, फूड के साथ यहाँ पर वंडर्स होंगे। ये अभी पूरी दुकान ऐसे फैल रखी है। ये मिक्सी अभी मैं लाया हूँ सुजाता कंपनी की, इट इज़ अराउंड 5300 एंड वो सारे नैपकिन वगैरह पड़े हैं, केचप्स वगैरह। अभी फ़ोन पे वाले भी एक वो आए थे, एजेंट मेरे पास आए थे। एंड देन ये काउंटर मैंने ले लिया, ये काउंटर मैंने ले लिया, ये मेरा काउंटर है, ठीक है, ये मेरा काउंटर हो गया। दिस इज़ माई 3 क्या बोलते हैं यार उसे हिंदी में, वैसे तो चूल्हे बोलते हैं, हाँ 3 बर्नर काउंटर है मेरा ये। एंड देन ये फ़ोन पे वो जो मैं आपको बता रहा था वो सारा लगा गए हैं स्टिकर वगैरह। दिस इज़ माई ओवन एंड ये अभी एग्जॉस्ट फैन भी यहाँ पर ये लगा है, एग्जॉस्ट फैन लगा है। दूसरा अभी लाइटिंग वगैरह हो गई है, असली लाइटिंग रात को लगेगी। और ये कुकर वगैरह है। दिस इज़ माई चेयर, ये मेरी चेयर है। ये ज़्यादा कंफर्टेबल चेयर मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैं अब सोच के उतरा हूँ मेहनत का। ऐसे मेहनत तो मैं हर चीज़ में करता हूँ, लेकिन मेहनत का सोच के उतरा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे शेफ़ हैं उनसे सारा बर्डन ना पड़े अकेले पे, और मैं भी उनके साथ बिल्कुल डट के खड़ा हूँ इस पूरे कैफ़े को पूरा सक्सेसफुल बनाने में। देन ये जो है, ये मैं इस पर जब बैठता हूँ तो एक टांग मेरी नीचे रहती है, रिमाइंडिंग मी कि आपको सिर्फ बैठ के ऑर्डर नहीं लेने, सिर्फ कैश नहीं गिनना, यू हैव टू बी ऑन योर फुट। पूरा आपका बिजनेस है उसको अच्छा करने के लिए। थैंक यू।
वाली माता तेरी शरण जय। श्री सच्चे दरबार की जय।